अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग। आज मैं जीएमसी बख्शीनगर में गया था। वहाँ पर जो मैंने डॉक्टरों का व्यवहार देखा, जैसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, लोग मुझसे बात करते रहते हैं, हॉस्टल के अंदर जो मामलात होते हैं, हमेशा मैं कोशिश नहीं करता हूँ, जब भी शिकायतों का अंबार जमा हो जाता है तो उसके बाद मैं रिएक्ट करता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, हंगामा ये वो कोई फर्स्ट टाइम नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। हायर अथॉरिटीज से भी बात करने के बाद जब वहाँ से मामला हल नहीं होता है तो उसके बाद ये मामला पेश आता है। तो यहाँ के जो हालात मैंने देखे, यहाँ पे जो डॉक्टरों के हुलिये को लेकर मैंने बात की थी, बाहर से डॉक्टर आए हैं, कुछ वो इंटर्म हैं, कुछ वो पीजी हैं, पता नहीं क्या क्या ये लोग हैं। तो अगर ये सीखने के लिए आए हैं तो इनका वो हुलिया, जिस हुलिये की मैं हमेशा बात करता हूं, तो वो उनका पहनावा अभी ठीक नहीं हुआ। ये जीएमसी बख्शीनगर की बात हो रही है। वहां पर एक पेशेंट था जो 20 दिनों से वहां जीएमसी के अंदर इस वक्त भी है। उनको ऑपरेशन था, ऑपरेट हो गया। ऑपरेट करने के बाद उनका सीटी स्कैन करना था, उनके वो कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करने थे, तो उस पेशेंट को उसी हालत में वहां से बाहर भेजा। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकायत की, जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट जाता है, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, ये जो हिली एरिया से आते हैं, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, और जब वो आते हैं, वो डॉक्टर वगैरह लिखता है, उस पर डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखता है, तो उसके 7-10 मिनट के बाद कहा जाता है कि वहां पे एजेंट पहुंच जाते हैं। वो उनके टेस्ट वगैरह लिखते हैं और उन टेस्टों के साथ वहां पे एजेंट पहुंच जाता है। चाहे मोदी कार्ड है, बीपीएल है, कुछ भी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कमीशन बाहर से होती है। यहां ये बात आज साबित हो गई कि एक पेशेंट, जिसके बारे में मैंने भी इन लोगों को कहा था, उस आदमी को बड़े बड़े टेस्ट, एक 3500 का टेस्ट, एक कोई 1500 1600 का टेस्ट, वो ऑपरेट करने के बाद उसे उसी हालत से उस वार्ड से उठाकर बाहर कहीं प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाए, सीटी स्कैन करवाए, वो करवाए, ये करवाए, और वो अपना हुलिया भी नहीं बदल पा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वहां पे वो डॉक्टर बहस करने लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, ये लोग खुद करते हैं। यार, जो पेशेंट के साथ एक आम आदमी होता है, उसको क्या पता है कि इसका पेट काट लिया है तो अब इसको सीटी स्कैन कराना है। वो डॉक्टर ही हैं जो इस किस्म का काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं, घटिया काम करते हैं। और अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप हॉस्टल में जाते हैं, अगर इस किस्म के लोग आपके सामने आते हैं, डॉक्टर विदाउट यूनिफॉर्म आता है, आप चोरी से उसकी वीडियो बना लो। आप अगर सामने से बनाओगे तो इनको तो वो खसलत होती नहीं है। एक डॉक्टर मैंने देखा, उस ऐसे इतना सा, उसकी नाक सर के ऊपर थी, कद तो था नहीं, वजूद तो था नहीं, ऐसे बात करते, और इनको डिसिप्लिन नहीं है बात करने का। और अगर आपका ये काम ऐसा है, और ये जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये सिर्फ राउंड पे आते हैं, अगर 7 घंटे की ड्यूटी है तो 7 घंटे आपको हॉस्टल के अंदर रहना होगा, आपको उस अपने स्टाफ रूम में रहना होगा, और स्टाफ रूम के अंदर कोई है ही नहीं। और वो इंटर्म के बच्चे, कल के छोरे पढ़ने जाते हो, तुम्हें डिसिप्लिन क्यों नहीं है? तुम्हें तमीज नहीं है? आज तुम्हारे को तमीज नहीं है, कल तुम जब डॉक्टर बनोगे अच्छे से, कल तुम किसी काबिल कैसे बनोगे? तुम्हें तो औकात ही नहीं है सीखने की, तो तुम्हें ख्वाहिश ही नहीं है। तुम ऐसे बात करते हो जैसे वो तुम्हारे खरीदे हुए लोग हैं। अरे, तुम्हारा काम है उन लोगों की केयर करो। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, उन्होंने अपने अपने घर बनाए हैं, उनके घरों के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, और यहाँ टाइलों पे बैठने का शौक किसी को नहीं है आपके यहाँ हॉस्टल के अंदर। और यहाँ पर गरीब आता है, गरीब के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। और आज जिस तर्ज पे मैं आया था, देखिए, मुझे आपसे लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके से आपका व्यवहार रहेगा तो यकीनन मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मैं सकीना इत्तू जी को एक चिट्ठी लिखूंगा, और मैंने यहाँ हायर अथॉरिटी से भी बात की। फिलहाल इनका हुलिया बनवा लीजिए। अभी ये हुलिये में नहीं आ रहे हैं। अगर तुम सीखने आ रहे हो तो सीखने की हैसियत रखो। तुम्हारी औकात नहीं है। अगर तुम डॉक्टर बनने के काबिल होते या बनना चाहते तो तुम्हारा हुलिया सीधा होता। ये मॉडलिंग करने की जगह नहीं है। यहाँ पर लोगों की जिंदगियों का सवाल होता है, और तुम्हारा व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है। फिर मुझ जैसे आदमी से आप उम्मीद करोगे कि हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इस बात की उम्मीद मत करना। और मैं चाहता हूँ, ये जो लोग वहां पर जाते हैं, अगर आपको इस किस्म का व्यवहार दिखता है तो चोरी से आप वीडियोस बना लीजिए, ताकि आपके पास सबूत रहे, और फिर उन सबूतों के साथ उस पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूं कि हॉस्टल के अंदर बेहतर बदलाव आए। जो डॉक्टर जहां पे तैनात है, वो अपना काम जिम्मेदारी से करें। देखिए, लड़ने लड़ाने की बात नहीं है, बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए। और ये जो नाक है ना तुम्हारी, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, इसको इधर मत रखिए। अपनी औकात में रहिए और अपना काम कीजिए।
तुम उसकी सैलरी लेते हो। अगर सीखने आते हो तो सीखने की हैसियत रखो। और जो इंटर्म में रात को ड्यूटी लगा लेते, इमरजेंसी में इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे इंटर्म वाले वो मुझे लोग नहीं चाहिए। वहां पे जो परमानेंट डॉक्टर है जिसका वहां रोस्टर पे नाम होगा, उसकी तैनाती वहां पर होनी चाहिए। और लोगों को इस माहौल में मत डालो कि तुम प्राइवेटाइजेशन को फरोग दोगे। मोदी कार्ड एक ढकोंचा है, वो लगाने के बाद भी तुम अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन या फलाने ढिनके जो भी हैं वो बाहर से करवाओगे। ये तरीका अच्छा नहीं है और मैं चाहता हूं कि सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। ये हर जगह माहौल ऐसा है, चाहे वो कश्मीर के हॉस्पिटल हो, चाहे वो जम्मू के हॉस्पिटल हो। और एक आम आदमी को हॉस्पिटल के अंदर उसे बेहतर इलाज चाहिए। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे गरीब जाता है, और गरीब की फिक्र अगर सरकार नहीं करती है, अपोजिशन के लोग नहीं करते, तो महराज और एक आम आदमी खड़ा हो जाएगा। और अगर फिर वही बात है, अगर आपको इज्जत प्यारी है, वैसे तो अगर आपको इज्जतदार होना चाहिए, माशरे का सबसे बड़ा नाम आपका है, लेकिन अगर आप माशरे में इज्जत नहीं चाहते तो फिर बेइज्जती करने में कोई फर्क नहीं रखेगा। बेहतर होगा अपना काम जिम्मेदारी से करो, डिसिप्लिन। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड वाले भी थे, वो 14,000 तनख्वाह लेते हैं और ब्लैक यूनिफॉर्म में वहां पे खड़े रहते हैं, और तुम इतने बड़े बड़े डॉक्टर और आप पहनोगे ही नहीं। और इन लोगों, ये कौन से रिश्तेदार आते हैं तुम्हारे यहाँ जो आपको, हाँ ये फलाने का फलाना डॉक्टर साहब है, कौन जानता है आपको? कपड़े लगाओ सीधे से, पता दूर से ही चलेगा। पुलिस वाला यूनिफॉर्म नहीं लगाएगा, उसको कौन पहचानेगा? और तुम नहीं लगाओगे, तुम्हारे रिश्तेदार घर के थोड़ी हैं ये, या तुम किसी के रिश्तेदार लगते हो। अपना काम ईमानदारी से करो, और हॉस्टल के अंदर अगर रहते हो तो यूनिफॉर्म में, वरना हॉस्टल के बाहर, अंदर किसी को इजाजत नहीं है। तो बेहतर होगा लोग इसमें कोऑपरेट करें। सवाल उठाने से मत डरिए, सवाल उठाओ। वीडियोस अगर चोरी से नहीं बना पाते हो, किसी दूर जगह से बनाओ, लेकिन इनकी करतूतें इनके सामने लाओ। आप फोन कॉल करके मुझे तो बोल सकते हो या मुझे बता भी रहे हो, लेकिन वैसे बात नहीं बनेगी। इनको नंगा करना पड़ेगा, इनकी वीडियोस बनाओ, इनकी हरकतें दुनिया को दिखाएंगे, और जब इनकी हरकतें दुनिया के सामने आएंगी फिर उसके बाद इनको कार्रवाई भी होगी। और वैसे तो ब्यूरोक्रेसी पे कोई सवाल ही नहीं उठा पा रहा है, और बीमार कोई भी हो सकता है, बीमार कोई भी हो सकता है। हॉस्टल के अंदर, स्कूल में कोई जाए या ना जाए, उसके बच्चे तालीम हासिल करें या ना करें, लेकिन जो इंसान दुनिया के अंदर आया है उसे हॉस्टल एक दिन जरूर जाना है, जरूर जाना है। और ऐसा कोई शख्स मैंने देखा ही नहीं जो हॉस्टल के अंदर ना गया हो। लेकिन अगर ये सबकी जरूरत है तो फिर सबकी मजबूरी भी है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, और आपको सवाल उठाने पड़ेंगे और इन्हें सुधारने का काम हमारा रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो उस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करते हैं, मैंने उनसे भी बात की, और मुझे पूरी उम्मीद है आइंदा से ऐसी शिकायत ना आए। और अगर कहीं से भी शिकायत आए तो वो उसके जिम्मेदार खुद रहें। बाहर से डॉक्टर आते हैं, इंटर्नशिप के आते हैं, पीजी के आते हैं, वो यूनिफॉर्म ही नहीं लगाते हैं। बाहर से, बिहार, यूपी, राजस्थान, पता नहीं कहाँ से, लेकिन उनको सिखाने वाले यहाँ के लोकल्स हैं। अगर यहाँ के लोकल्स ने वो काम किया होता तो उन लोगों को मौका नहीं मिलता, और एक आम आदमी को पहचानने में दिक्कत नहीं होती। और एक आम आदमी गवर्नमेंट को छोड़ के, जहां पे इतना बड़ा हॉस्टल है, इसको मैंने क्या आग लगानी है? जहां पे सीटी स्कैन एक बीपीएल वाले का नहीं होगा, मोदी कार्ड के नाम पे उसका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, और उसका पेट कटा होगा, ऑपरेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, काटने के आप पैसे दोगे, और सीटी स्कैन बाहर से करेगा, और दवाइयां बाहर से खरीदेगा। तुमने अपने दलालों को वहां पाल के रखा है, और तुम कमीशन खाते हो, लोगों के खून के पैसे कमाई खाते हो, और शर्म नहीं आती आप लोगों को? और फिर बोलते हैं नहीं ये लोग खुद गए, वो क्या डॉक्टर होते हैं उनके साथ? अरे मुझे क्या पता मैंने कौन सा इसको टेस्ट कराना है, तो वहां से लिख के देता फलानी लैब पे जाओ और फलाना टेस्ट कराओ। अरे फिर इसको आग लगानी है जेएमसी को? इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तुमने बनाए हैं, और गली में बैठकर एक छोटी सी दुकान पे वो आदमी वहां पे अल्ट्रासाउंड करता है, वो वहां पे सीटी स्कैन करता है, और इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हमने क्या आग लगानी है इनको? और तुम वहां पे सिर्फ बिल बनाओगे, और अपने तर्ज पे काम मत करिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करिए, और सीखिए कुछ। अगर सीखने के लिए आए सीखिए। और ये जो इंटर्म वाले हैं वो शाम को नहीं होने चाहिए, और वो जो धंधा वहां पे करते हैं उस धंधे को भी इनको बोलो बंद करे। तुम यहां मॉडलिंग करने नहीं, लोगों की जानों को बचाने के लिए यहां पर बैठे हो, और तुम अय्याशी का अड्डा इधर बनाओगे, वो महराज होने नहीं देगा। और चाहे वो मिस हूं या मिस्टर हूं, ढंग से रहो, तमीज से। सब लोग जानते हैं तुम्हारा धंधा क्या रहता है यहाँ पे, और उसे ठीक करो। और ये होलिया मॉडलिंग नहीं करनी इधर आपको लोगों की जानें बचानी है। जाने ना बचाने के बजाय तुम मॉडल बन के आओगे। अगर कुछ और ही करना है तो बाहर चलो, सड़कों से बाहर, यहां दुनिया खुला है, यहां पे बैठे हो तो काम करो।